पिछले 40 साल से हम तमाम साथी उस मानगढ़ के विकास के लिए काम कर रहे हैं और देखते ही देखते यहाँ पे शहीद स्मारक बना, यहाँ पे म्यूज़ियम बना, गुरुजी की मूर्ति लगी, सड़क, पानी, बिजली और कई तरह की सुविधाएं, शहीद स्मारक बना, कई तरह की सुविधाएं हमने जो भी सरकारें रही उन सरकारों में काम हमने पूरा कराया। कुछ समय पहले देश के प्रधानमंत्री जी मानगढ़ के ऊपर पधारे, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पधारे, माननीय गवर्नर साहब भी पधारे और उसके बाद देश के राष्ट्रपति मुर्मू देवी जी महामहिम वो भी मानगढ़ पधारे। इस क्षेत्र के साधु संत, भक्तजन और आम आदमी के मन में ये भावना थी कि जब देश के प्रधानमंत्री जी और तीन मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हो, राष्ट्रपति जी यहाँ पे आ रहे हो, तो निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय स्मारक घोषित होगा। और 1500 हमारा जो पूर्वज था वो अंग्रेज़ों की गोलियों से यहाँ पे भून दिया गया, उनको राष्ट्रीय स्मारक बनने से श्रद्धांजलि मिलेगी। आज भी उनका परिवार यहाँ पे जिंदा है, उनको बड़ा गर्व होगा कि हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों को निछावर किया देश की आज़ादी के लिए। आज हमको राष्ट्रीय स्मारक का एक दर्जा मिलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुख से हम सुनेंगे और हजारों की संख्या में जनता यहाँ पर पार्टी से ऊपर उठकर साधु और संत यहाँ पे आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस बात को मुखर कर गए और राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया। इसी तरह से महामहिम राष्ट्रपति जी आए, तब भी हमको उम्मीद थी, और राष्ट्रपति जी तो हमको ज़्यादा उम्मीद थी क्योंकि हमारे आदिवासी परिवार से थी, लेकिन तब भी राष्ट्रीय स्मारक को घोषित करने के संबंध में कोई बात यहाँ पर निकल के नहीं आई। कल लोकसभा के अंदर यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर हमारे सांसद बेनीवाल जी, हनुमान जी, जिन्होंने लोकसभा में प्रश्न लगाया कि शहीदों की भूमि और आदिवासियों का बलिदान उस मानगढ़ को सरकार राष्ट्रीय स्मारक घोषित करे या नहीं करना चाहती है। इस पर हमारे राजस्थान के मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी, इन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब दिया कि मानगढ़ को हम राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं करना चाहते। जब ये बात सुनी तो पूरे ही देश के अंदर एक तरह का वातावरण बना, एक नाराजगी का, भारतीय जनता पार्टी सरकार के नाराजगी का, कि क्या ऐसे कारण रहे कि प्रधानमंत्री जी वहाँ पे गए, राष्ट्रपति जी वहाँ पे गए, गवर्नर साहब वहाँ पे गए और इतना बड़ा बलिदान इस देश के अंदर एक किसी भी स्थान पे नहीं हुआ है। जलियांवाला बाग कांड हुआ वो इसके बाद हुआ, लेकिन आज जलियांवाला बाग का नाम इतिहास के पन्नों पे है। हमारे इस मानगढ़ का इतिहास इस तरह से पन्नों पे नहीं है किसी भी हिंदुस्तान के इतिहास में। हमारे माननीय अशोक जी गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, तब हमने भारत सरकार के संग्रहालय से मानगढ़ का इतिहास निकाल के लाए और जिस शहीद स्मारक के ऊपर हम खड़े हैं उस शहीद स्मारक को बनाने के लिए अशोक गहलोत साहब ने 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। और जब बनने के बाद वो हेलीकॉप्टर लेके खुद मानगढ़ आए और ये जो शहीद स्मारक है उसको राष्ट्र के नाम और जनता के नाम समर्पित किया। इतना कुछ होने के बाद भी हमारे यहाँ के सांसद जो हर बार इस मानगढ़ के ऊपर आते हैं, कभी भील प्रदेश की बात करते हैं, कभी अनुसूची 5 की बात करते हैं और जनता से वोट लेके चले जाते हैं। जब यहाँ के वो सांसद थे तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी, खुद ने प्रश्न नहीं लगाया। जब बेनीवाल जी ने प्रश्न लगाया तो पूरक प्रश्न के अंदर जी पूछ सकते थे कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार भविष्य के अंदर भी क्या मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मंशा रखती है, लेकिन वो वहाँ पर बैठे रहे, सुनते रहे, एक शब्द भी मानगढ़ के बारे में नहीं बोला। ये तमाम साथी यहाँ पे जितने आए हैं, ये साधु संत भी हैं, नौजवान भी हैं और मानगढ़ के अंदर शहीद होने वाले पूर्वज हमारे थे, इनके परिवार के हैं। हम पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं
और हमारे यहाँ के सांसद और विधायक इनका भी विरोध करते हैं। मानगढ़ धाम की जय, मानगढ़ धाम की जय।